हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है उमेश अग्रवाल ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है उस्मान अहमद ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच उमेश जी, थैंक यू सो मच उस्मान जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जय शुक्रिया सिया जी। राम। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। और आज हम जिस टॉपिक पे, बल्कि दो टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं, और वो ये है। पहली खबर ये कि 24 आवर्स में इंडिया ने पाकिस्तान को 2 बार वार्न कर दिया है फ्लड के हवाले से। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ही हंगामी सूरत हाल है फ्लड के हवाले से, और जिससे आम इंसान का या आम एक पाकिस्तानी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उस पर भारत की इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो चीज़ें सामने आई हैं, उस पर उसके बैकग्राउंड पे भी डिस्कस करेंगे और अपने दोनों गेस्ट से इस पर एनालिसिस इनका जानते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है वो बांग्लादेश से रिलेटेड है, लेकिन वो पहले टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ूंगी। तो आगाज़ जो है मैं उमेश जी से करूंगी। उमेश जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपडेट्स हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है खबर का कि इंडिया ने 2 बार वार्न किया है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, और ये फ्लड की जो सिचुएशन है ये सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान में खराब है, बल्कि देखा जा रहा है कि हमारे पड़ोसी कंट्री इंडिया में भी बहुत ज़्यादा खराब है। क्या इस पर आप अपना ओपिनियन रखते हैं? सिंपल सा चीज है, भारत ने एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वॉर्न किया है। इंडस वाटर ट्रीटी को कुछ भी बेहाल नहीं किया है, बहाल नहीं किया है, और वो अपग्रेडेड ही रहेगा। और जिस हिसाब से मैं बता देता हूँ कि वो जो इंडस वाटर कमीशन के थ्रू, उसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी है। बस पाकिस्तान मीडिया में एक तरह से जो चल रहा है कि रूमर चल रहा है कि शायद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया का वेरी मच क्लियर है कि पहले आप पीओजे और टेररिज्म बंद करो, फिर बाद में बात करेंगे। और कुछ दिन पहले आपके फॉरेन मिनिस्टर भी बात करना चाहते, तो भारत ने कुछ जवाब नहीं दिया उसके ऊपर। और ये भारत का मैटर वेरी मच क्लियर है। बस अलग बात है कि आप वहां से टेररिस्ट भेजते हो, हमारे देश में दहशतगर्द को भेज के बेगुनाहों को मरवाते हो, और हम यहाँ से आपको ऑन करते हैं ताकि आप अपने सिटीजन को बचा लो। फर्क यहाँ पे है हमारे और आप में। अब आप देख लीजिए आप कैसा बनना चाहते हो। हम तो आपके जैसा नहीं बनना चाहते, क्या आप हमारे जैसा बनना चाहते हो? ये आप देख लीजिए। अब हम उस्मान की जानिब पढ़ेंगे। उस्मान, क्या कहना चाहेंगे इंडिया की ये जो 2 बार उन्होंने वार्न कर दिया है, जो फ्लड की सिचुएशन है, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड बताइएगा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से, और क्या इसके पीछे आपका ओपिनियन है? रिवाई जी, अच्छी बात है। पहले तो बात यह है कि इंडिया को इस पे तारीफ करनी चाहिए कि वो काफी अरसे से ये डेटा शेयर नहीं कर रहे थे। बेसिकली तो डेटा शेयर करना है ना। पाकिस्तान का काफी अरसे से गिला था कि हमारे साथ डेटा नहीं शेयर किया जा रहा। तो ये अच्छी बात हुई है कि पाकिस्तान के साथ जो पानी के छोड़ने के हवाले से है डेटा शेयर किया गया, जो कि पहलगाम के वक्त उससे पहले ये काफी अरसे से नहीं हो रहा था या बड़ा इनकंसिस्टेंट हो रहा था। तो ये अच्छी बात है। ये जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इंडिया ने किया है, ये उधर चाइना का जो एक डैम बन रहा है, तो मुझे लगता है शायद सौदा हुआ होगा कि ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इंडिया हमें इन्फॉर्म कर दिया करेगा, और उधर जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बन रहा है सेवन सिस्टर की तरफ, वहां पर चाइना ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है ना वो कर दिया करेगा। रे भाई जी, ये इतना सादा भी जो है ना ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे नहीं है। आप देखें चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान में क्या बात की, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की, पाकिस्तान फौज की तारीफ की है, पाकिस्तान फौज को मजबूत पिलर कहा है। तो आप देखें जब चाइना बोल रहा है इंडिया जिससे दोस्ती की ख्वाहिश रखता है, पाकिस्तान चाइना की तो ऑलरेडी दोस्ती है ना, इंडिया चाइना से दोस्ती की ख्वाहिश रखता है। तो अब आप देखें जिससे वो दोस्ती की ख्वाहिश रख रहे हैं हमारे दोस्त से, वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बातें कर रहे हैं, हमारी फौज की बातें कर रहे हैं, जिसको ये कभी टेररिस्ट बोलते हैं कभी टेररिस्ट नहीं बोलते। तो रिबाहा जी, ये टिट फॉर टेट वाली बातें, ये इस तरह से बातें आप देखें जिस तरह से वो बांग्लादेश वाली साइड से भी एक गहरा सा पड़ गया है, फिर वो जो बड़ा डैम बन रहा है, तो मैंने आपको बोला है ना ये उस तरह का। अब आप देखें ना, मैं इस चीज को एडमायर करता हूँ, मैं इस पे उतना ज्यादा वो पॉलिटिकल एंगल नहीं लेना चाहता कि अच्छी बात है ना, भी इन्फॉर्म करते तो आगे भी वो नहीं कर रहे थे ना, बट उन्होंने इन्फॉर्म किया, अच्छी बात है।
बट एवरी जो है ना, किस हर एक चीज़ के पीछे कुछ न कुछ होता है। तो जो मैंने आपको बताया वो डैम का, फिर जो मैंने अब आप देखें ना, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कुछ अब करेगा तो वो चाइना को नाराज़ करने वाली बात होगी ना। तो अब आप पाकिस्तान को जो है वो करोगे, कुछ तकलीफ पहुँचाओगे तो चाइना को वो नाराज़ होगा, और फिर चाइना तो फिर आपके साथ जो दोस्ती की, मजबूरन आप चाइना के साथ दोस्ती की तरफ जा रहे हो, तो वो चाइना फिर उसको उस नज़र से नहीं देखेगा। ऑलरेडी इंडिया चाइना की इतनी टेंशन्स है कि इंडिया चाइना को क्या दे सकते हो? अरुणाचल प्रदेश माँग रहा है, ताइवान का इश्यू है, तिब्बत का इश्यू है, दलाई लामा का इश्यू है, मतलब कि इंडिया कुछ भी नहीं ऑफ़र कर सकता चाइना को। तो ये इस तरह के मामलात है। बहरहाल जो आपका सवाल था उसमें पाकिस्तान ये कह रहा है। अब आप देखिए ना रिबाई जी, इंडिया का एक अजीब सा ही मामला है। वो कहते हैं हम आपके साथ बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलेंगे। पूछो क्यों नहीं खेलेंगे? वो कहते हैं कि इससे मुनाफ़ा होगा आपकी गवर्नमेंट को, और आपकी गवर्नमेंट वो पैसे टेररिस्टों को देगी। फेयर एनफ, आपका आर्गुमेंट अच्छा है, बट हम आपके साथ वर्ल्ड कप्स में खेलेंगे। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप और हम बायलैटरल खेलते हैं, उससे मुनाफा होकर दहशतगर्दों को जाता है, तो आप जो 14 तारीख को एशिया कप हमारे साथ खेलोगे, क्या हमने डिसाइड किया हुआ है कि इंडिया जो बायलैटरल खेलेगा तो उसको मुनाफा दहशतगर्दों को जाएगा, और जो इंडिया वर्ल्ड कप्स और एशिया कप में खेलेगा उसको मुनाफा नहीं जाएगा? मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रेंज एंड कंफ्यूज थिंग। सेम लाइक ये इंडस वाटर ट्रीटी अभियान में है, ये है, वो है, डाटा नहीं शेयर करेंगे, जाओ। फिर वो सफारती चैनल के थ्रू बोलते हैं ऐसी पानी छोड़न लगे सी। तो मतलब कि क्या कंफ्यूजन है रे वाह जी, मतलब कि भाई एक ही बात होगी ना। इंडस वाटर ट्रीटी के कमीशन के थ्रू आपने क्या भेजना है? डेटा। आपने फॉरेन चैनल के थ्रू क्या बताया? डेटा। इंडस वाटर चैनल के थ्रू होता फिर भी हमने बचाना था, फॉरेन चैनल के थ्रू फिर भी हुआ, फिर भी बचाना है। तो दुनिया में अगर कंफ्यूज वर्ड, मुझे लगता है आज जो है ना इंडिया को देख के सही इस वर्ड में जो है ना बात फिट होती है। तो बहरहाल रिवाज जी अच्छी बात है, वो ना भी देते तो कोई उन पे जोर जबरदस्ती नहीं थी, वो पहले भी नहीं दे रहे थे। बट अच्छी बात है, इससे ये सिग्नल होता है इंडिया पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहता है, अच्छे ताल्लुकात चाहता है, और जिसको हम खुशामद करते हैं। और कुछ दिन पहले हमारे भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि हम इंडिया के साथ पीस चाहते हैं, डायलॉग चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये उस दिशा में एक कदम है जो इंडिया उठाना चाहता है, और पाकिस्तान इंडिया मैच भी खेल रहे हैं ना, जो कि शायद ना खेलते। तो पॉजिटिव थिंग्स। रिवाज जी, उमेश जी। सबसे पहले तो मैं चाइना को लेके ही नहीं आया था, तो इन्होंने चाइना को लेके आ गया। तो सुन लीजिए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर पहले इंडिया आए थे और उन्होंने बोला इंडिया एंड चाइना आर टू ग्रेट पावर्स, इंडिया एंड चाइना आर पार्टनर्स, आर नॉट ट्राइबल। ये बात वांग यी ने खुद बोला था। और देखिए, उनको विजिट करने के लिए वांग यी आते हैं, जो जो बताया जाता है कि वहाँ के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है और शायद पॉसिबल सक्सेसर हो सकते हैं शी जिनपिंग के। वो यहाँ पे आके शी जिनपिंग का मैसेज देते हैं और कोर समिट के लिए भारत को इनवाइट करते हैं। चाइना बोल रहा है कि भारत की कंपनीज को चाइना के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, चाइना इंडिया की कमोडिटीज को लेने को तैयार। और जो ब्रह्मपुत्र पे जो डैम बन रहा है ना, उसके ऊपर ऐसा है कि इंडिया के अंदर जब पानी आता है, 80% पानी जो ब्रह्मपुत्र का रहता है वो रेन वाटर है, जो भारत की धरती पे आता है। 20% ही चाइना उसको कंट्रोल कर सकता है। बना लीजिए डैम, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी अपना, हमारे को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क पड़ने वाला है बांग्लादेश को। तो हमें चाइना से कोई मतलब नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में हम अपना खुद का डैम भी बना रहे हैं, भले ही चाइना को मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश उनको मिलने वाला नहीं है, भले ही वो क्लेम करे या कुछ भी करे, वो मिलने वाला नहीं है। इट इज वेरी क्लियर। तो उनको समझ में आ जाएगा और बाउंड्री टॉक्स भी चालू हो रही है और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड, अभी जो वांग यी आके गए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उन्होंने सीपेक अलायंस जो कर रहे हैं, जिसमें जो सीपेक है वो अफगानिस्तान तक जाएगा। इट इज लाइक आगे ये फ्यूचर में सीपेक होने वाला नहीं है, इट विल बी चाइना अफगानिस्तान ईरान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पी तो हट ही जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, अफगानिस्तान के आपने बलूचिस्तान के सारे रिसोर्सेज अमेरिका को दे दिए। आपने ट्रम्प को खुदा पाकिस्तान बना दिया। उसको जिस हिसाब से मुनीर उधर जाके आए हैं, वैसे एक गुलाम के जैसे जाके आए हैं। आप ऐसा देख लीजिए। और भी देखिए, वहां पे अब क्या हो रहा है, चाइना को लग रहा है उसके $70 बिलियन खड्डे में जा चुके हैं। जब सीपेक 2015 में चालू हुआ था ना, तब उसका जो एस्टिमेटेड था $46 बिलियन था। अभी 5 7 10 साल में ये $70 बिलियन हो गया, मतलब 50% बढ़ गया है।
और सीपेक में बताया जाता है कि इसका सक्सेस रेशियो जो चाइना ने स्टार्टिंग में दिया था, इतने सारे काम होंगे, सिर्फ 30% काम हुआ है। इस सीपेक का डेट आपको $32 बिलियन आपको देने का है। अब चाइना ने आपको क्या गोली दी है, हम आपके यहाँ पे एसपीजेड बनाएंगे, चारों प्रोविंस में एसपीजेड बनाएंगे, हम कराची और पेशावर के बीच में रेलवे लाइन बनाएंगे। फिर उन्होंने बोला है कि बलूचिस्तान के अंदर जो मिनरल्स है आप उसको लेके जाने वाले हैं। फिर उन्होंने बोला कि एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स डालने वाले हैं। देखिए ये सब चीजें बात की है, हलवा दिया है, कुछ करने वाले नहीं है। उनको सिर्फ बलूचिस्तान के मिनरल्स चाहिए। $70 बिलियन जो आपके देश में उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं वो सब निकाल लेंगे। ग्वादर के जो उन्होंने बोला है कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, वो बनने वाला नहीं है। अगर बनेगा तो चाइना का मिलिट्री बेस बनेगा उधर। और ग्वादर के अंदर आपको मालूम है 40 साल के लिए लीज के लिए दिया है। उसके अंदर बताया जाता है 91% जो रेवेन्यू होती है वो चाइना के पास जाती है। सोचिए पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसमें पाकिस्तान को इतनी रेवेन्यू नहीं मिल रही है, चाइना 91% लेके जा रहा है, 9% ही जो है पाकिस्तान को मिल रहा है। अब ऐसा एग्रीमेंट कौन करता है, अपने देश को कौन बेचता है? ये तो सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री कर सकती है। और पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, आपके जो अच्छे जो इमरान खान है उसको तो उठा के अपने अंदर डाल दिया। जो करप्ट एंटाइटल जो नवाज शरीफ की फैमिली है और बेनजीर भुट्टो की फैमिली जो पहले राइवल होते थे, वो दोनों आज मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो पाकिस्तान को तो पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप दोनों लूट रही है। और चाइना समझ चुका है, इसके लिए वो चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान को अभी गुड ह्यूमर में रख रहा है ताकि अफगानिस्तान से चालू हो जाए और अफगानिस्तान से जो लिंक है वो सीधा ईरान तक चले जाए। ये उनका सेकंड लिंक हो जाए, फिर वो जो करना है ईरान के पोर्ट से कर लेंगे। दिस इज द गेम प्लान ऑफ चाइना। अब जब अमेरिकन फोर्सेस बलूचिस्तान में आएंगे और उन्होंने जब वो वहां पे बलूचिस्तान के रेबल जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके साथ अगर मुकाबला होता है तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि दोनों जगह प्रॉब्लम होने वाला है। पाकिस्तान ने एक तरह से बड़ी गलती कर दी है अमेरिका को अंदर डाल के। और ये भी बात है कि अभी जो मुनीर है वो जाके अभी अमेरिका में जाके उन्होंने उधर बोला भी है कि हमको आपके वेपन्स दो, हमको चाइनीज वेपन्स नहीं चाहिए, क्योंकि चाइनीज वेपन्स एक तरह से टोटली ऑपरेशन सिंदूर में देखा कैसे कैसे वो एकदम ही डट साबित हुआ है। इसके लिए अभी आप देख रहे हैं डिएगो गार्सिया से टर्की का प्लेन उड़ के बार बार पाकिस्तान जा रहा है और वेपन्स देता जा रहा है। हमें सब मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आपके इशाकदार भी बांग्लादेश जा रहे हैं। वी नो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग। और आप ये भी देख लीजिए आज टर्की और अजरबैजान में क्या हुआ, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया उनकी इकोनॉमी जो टूरिज्म पे डिपेंडेंट होती है, अजरबैजान में 66% ड्रॉप हुआ है, टर्की में अराउंड 50% ड्रॉप हुआ है। इससे पहले मालदीव ने मुंह खोला था मुजू ने, क्या हुआ, 50% ड्रॉप हुआ, अपने आप ही चुपचाप बैठ गया, भारत आ गया, उसने भारत के साथ एक तरह से वापस दोस्ती कर ली है। चाइना भी, इसको भी मालूम है चाइना के अंदर हालत कितनी खराब है, आपको मालूम है क्या डेटा? पिछले 25-30 महीनों से वहां पे ना रियल स्टेट के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। जो चीज पहले अगर समझ लीजिए अगर $10 मिलियन की है, आज 3 या 4 मिलियन में भी नहीं बिक रहा है। वहां पे क्राइसिस हो रहा है, ओवर कैपेसिटी हो गया है, चाइना की हालत खराब हो चुकी है। चाइना चाहता है कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। चाइना के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेशियो 1.2 है, जिसके कारण उनके पास एजेड पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, काम करने वाले लोग नहीं है। और इसके लिए, और इंडिया के अंदर देखिए 67% जो पॉपुलेशन है हमारी वो 35 के नीचे है। सब सब डेमोग्राफिक्स के ऊपर होता है। चाइना को हमको जरूरत है, उनको मालूम है पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान में पैसे हमारे डूब चुके हैं। बलूचिस्तान में जितने मिनरल्स हमको चाहिए हम उठा के ले जाते हैं, नहीं तो वापस पाकिस्तान मांगने आ जाएगा। और उसको भी मालूम है कि जो बाद में क्या करेगा पाकिस्तान, बताएगा हमारे न्यूक्लियर वेपन्स किसी ने ले लिए हैं, खुद ही दे देंगे। फिर चाइना को एक तरह से चाइना और ये अमेरिका को बोलेंगे हमारे टेररिस्ट ने न्यूक्लियर वेपन ले लिए हैं, आप डॉलर बचाओ नहीं तो ये फोड़ देंगे आपकी धरती पे। ये आगे होने वाला है। पाकिस्तान यही कर सकता है। पहले तो उसने अपने बलूचिस्तान को बेचा है, फिर उसने अभी गिलगित बल्तिस्तान को बेचा है, फिर आगे फ्यूचर में क्या करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट को वहां की आर्मी खुद देगी और इन दोनों से पैसे निकलवाएगी। ये होने वाला है, नोट कर लीजिए। उस्मान, अभी आपने देखा कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कोई ऑयल को लेकर मैसेजेस दिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रवि जी, मुझे उमेश जी ने हमेशा की तरह हंसाया है। मतलब कि जैसा उमेश जी के देश की फॉरेन पॉलिसी है ना, उस तरह से उमेश जी का भी वही हाल है। उमेश जी पहले कहते हैं कि सी पैक 2.0 आ रहा है, सी पैक फेल हो गया।
फिर वो कहते हैं चाइना नए मायदे कर रहा है, मिनरल्स निकालेंगे, ये निकालेंगे, वहां ट्रेन बनेगी। तो हो क्या रहा है? मतलब कि चाइना पाकिस्तान से सीपैक खत्म कर दिया है, या नए, मतलब एक ही बात में बोलते हैं कि चाइना सीपैक खत्म कर दिया, 2.0 आ गया, अफगानिस्तान ईरान हो गया। उसी बात में बोलते हैं कि वो ग्वादर से ये करेगा, मिनरल निकालेगा, रेल बनेगी। मतलब क्या है रे जी? मतलब कि मैं बोलूं मैं मेल हूं, अगली लाइन में बोलूं मैं फीमेल हूं, मैं फिर मैं शीमेल हूं। मतलब मैं क्या हूं, मैं क्या बात है? चाइना क्या, मतलब चाइना पाकिस्तान से क्या है? मतलब कि ये वही हिसाब है ना, मतलब जो इंडिया की पॉलिसी है। मतलब आप देखिए ना, चाइना जो, मतलब कुछ बात करो जो पता तो चले कि है क्या। चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है या पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा? कुछ समझ तो आए ना। ये क्या जंजाल पूरा है, मुझे नहीं समझ आई। कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। बादल भाई जी, उमेश जी ने बोला ना कि मतलब चाइना का फर्टिलिटी इशू का मसला है, तो मतलब अब इंडिया ने उस पे क्या हेल्प करनी है, या चाइना ने क्या है यार? मतलब कि ये क्या बातें हैं? चाइना जो 18-19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उधर बेरोजगारी और जो है ना ये चाइना व्हाट्सएप में डेट यूनिवर्सिटी की। चाइना में डेट 50 ट्रिलियन के ऊपर है। और उनकी सुने इकोनॉमी ना 20 ट्रिलियन की होती है। डेट उनकी ओ 50 महेश जी, सुने ना, वो तो अमेरिका पे भी है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अंबानी अडानी पे भी बहुत ज्यादा है। अगर वो अपने लोन मोदी जी से माफ ना कराएं तो आपकी इकोनॉमी भी तो गिर जाएगी ना। वो अलग बातें हैं, छोड़ें उन बातों को। ये इकोनॉमी के में होता है, मतलब कि उस तरह से बात नहीं होती। बात होती है कि आपके पे रिसोर्सेज क्या हैं, तो उस हिसाब से होता है। बहरहाल वो अलग बात है, आपने मुझे वो कर दिया। आप देखें, मतलब इन्होंने कहा ना आपने बलूचिस्तान बेच दिया। रिवाई जी, हमने क्या बलूचिस्तान बेचा? कितना हम बेच रहे हैं बलूचिस्तान? कभी कहते हो, पहले आप बोलते थे चाइना को बलूचिस्तान बेच दिया, अब आप कहते हो अमेरिका को बलूचिस्तान बेच दिया, फिर आप कहते हो चाइना को बेच देंगे 2.0 में। मतलब ये क्या है? बलूचिस्तान है या कुआं है? हम बेची जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं। मतलब क्या अजीब सा हिसाब है। असल में अगर किसी ने कोई चीज बेची है ना रिबाहा जी, वो मोदी जी ने इनके नैरेटिव के हिसाब से बात करूंगा, मोदी जी ने पहलगाम के 26 जवानों का, जो वहां शहरी थे, नहते थे, उनका खून बेचा है। और वो पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं, क्योंकि इनकी पब्लिक मानती है वो पाकिस्तान ने मारे हैं पहलगाम। ये पब्लिक में नैरेटिव है, ये पॉपुलर नैरेटिव है कि मोदी जी ने 26 लोग जो पहलगाम में शहीद हुए उनका खून बेच दिया है, और वो पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। अगर किसी ने कोई चीज बेची है तो मोदी जी ने गलवान में जो 20 सोल्जर चाइना ने इंडिया के मारे थे वो बेचे हैं। हमने 40 मारे आज उनके। आप, चाइना उमेश जी बात, चाइना हमारे साथ आ रहा है, हमने 40 मारे, 43 हमने मारे। उमेश जी बात तो सुने ना। आपको बता आप रहे हैं ना, बात सुने आप अब। हमने उनको 43 मारे नहीं हैं, और ऐसे, चाइना ने अपने ओ 43 बात सोल्जर्स तो, को बेच दिया है भारत के साथ ओ करने के लिए। उमेश जी, गोदी और मीडिया वाली मैं काम ना बता रहा करें, हूँ बात आपको सुने, थोड़ा आपको हौसला पैदा करें। अरे आपको आप, बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, नहीं, चाइना ने 43 सोल्जर्स को, अपने 43 सोल्जर्स की शहादत को एक तरह से पीछे रख के वो भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं। इसके लिए वांगी ओ भारत आए। आप देखिए, उमेश जी, मैं, मेरी बात सुने, मेरे बाहर जी को एक बात मैं भी बोलते हो वही तुम बता रहा हमेशा। हूँ, मैंने नहीं किया है। वो चाइना ने अपने 43 सोल्जर्स की शहादत को साइड में रख आप, दिया। उनको समझ में आ गया कि भारत के साथ दोस्ती करने में फायदा है, और तब जाके ये हुआ है। और हमने क्या किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर में बता दिया। आपने 26 लोगों को भेजा उधर, 26 लोगों को मरवाया। आप तो हमेशा उमेश टेररिस्ट जी को बात भेजते ऐसी है रहते ना, हैं। नहीं नहीं, मैं देखिए, बात, पाकिस्तान जो नहीं कश्मीर का बात तो बॉर्डर सुने है ना, ना, वो अब मेरी बात पाकिस्तान है। से ही लगता है। नहीं, मेरी बात आप सुनिए, अपनी, वो अजरबैजान नहीं से नहीं आप लगता अपनी है। बात पे बोले ना। आप मेरी नहीं, बात मैं सुने, भी आप वही अपनी बता बारी रहा पे हूँ, मैं भी बोलिएगा। आपको वही आप बता रहा ना हूँ। बताएं थोड़ा ना, सा आप क्या है, नहीं थोड़ा बता सा एक सकते, ही बात आपकी को बारी 4 बार नहीं है। घुमा रहे हैं। मेरी बात आपकी सुनिए, बारी आप नहीं एक है, ही बात मैं को 4 चार बार अच्छा, बार अगर घुमा आप रहे हो। घुमाऊं, इतनी 6 बार टर्न पे और घुमाऊं, गुस्से 10 बार मेरी घुमाऊं, बात सुने, आपकी बारी नहीं मैं है। भी मेरी वही बोल प्लीज रहा हूँ, मेरी आपको आपको बात चार गोदी सुने। बार मीडिया घुमा की रहे हो, आदत और पड़ी उसके उमेश हुई ठीक जी है। है। और आप ठीक है, वो जो कुछ ठीक भी है। उस्मान कहें, जी मेरी ने बारी है। उस्मान मैं जी और लेट मी मैं मेरी भी वही बात स्पीक बता रहा सुने। हूँ उमेश कि जी। आपके आपको जो गोदी गवर्नमेंट मीडिया है, की वहां आदत से हुई है। दहशत गर्द भेजते हैं, और हम यहाँ आप से मेरी आपको एक बात पानी तो की सुने ना। वार्निंग दे दें। मेरी भी बात आपने बात इतने बात सुने, बमारे और सुनने इससे का किसी की भी हौसला नहीं बात है तो समझ आप नहीं क्या आ हम रही। यहाँ करेंगे? पे, हमने आपको पहले भी पानी के लिए वार्न करते थे। आपने क्या किया, यार डैम बात बनाया तो अपने मेरी सुनो देश ना। बात में? सुने उमेश जी, ओ आप अच्छा यार कभी मेरी भी बात तो बात डैम सुने सुनो। बनाते ही दोनों। नहीं हो। आप कभी वो करते भी नहीं हो, दहशत गर्द की पालते हो, बाकी कुछ काम तो उमेश जी, करते नहीं हो। और उस्मान जी, दोनों मेरी पाकिस्तान बात सुने। पाकिस्तान के अंदर बताया जाता है कि आप खुद इलेक्ट्रिसिटी म्यूट के कर दाम दें बहुत रिवाहा ज्यादा जी, हो गए आपके हैं, पास ऑप्शन क्योंकि होगा। तिब्बत नहीं के नहीं, पश्चिमी क्योंकि हमें ऑप्शन बेल्ट अगर, नहीं में है।
इस तरह से उन्होंने फिर मैं रोड बोलता और रहूंगा ये तो फिर ये बनाया था। बात नहीं कर पाएंगे। आप बता हाँ, ही यार दीजिए। आप में उमेश हौसला जी नहीं मेरी है। बात सुने, नहीं, प्लीज एक चीज कॉमन मेरी बात सेंस नहीं सुने, है आप में एक उमेश जी। मिनट एक मिनट नहीं, एक नहीं, मिनट आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है। आप कॉमन सेंस नहीं है कौन आप सा में। डेटा से बात मेरी करते हो? मैं बारी, तो आप पूरा क्यों डेटा बात देख कर के रहे हो? बात कर रहा हूँ। आप में सीपेक का मैंने तमीज नहीं है बताया उमेश। 41 बिलियन डॉलर्स का था, आप में उसको तमीज नहीं 70 है, बिलियन आप में डॉलर कर दिया संस्कार था। आप नहीं दोनों है, आप प्लीज आप क्या मेरी में बात बात कर कॉमन रहे हो? सेंस सुनिएगा। नहीं आप है। कुछ बात, आप आपके जाहिल कान हो कुछ क्या? कुछ भी नहीं है। आपको आप पता नहीं क्या है बात मेरी कर बारी रहे हो? चल रही है। आप ये हमारे आप में को मेरी बोल रहे हो बात कि सुनने हमने का 26 हौसला नहीं जवान है। है के पीछे वो कर रहे हैं। बात तो हमको सुनो ना, जब मन बात किया है सुनने ना का हम वो हौसला नहीं करेंगे। है तो आप क्या आपको मुकाबला जरूरत है करोगे यार? हमारी, हमें जरूरत नहीं है। बात सुनने इसके का लिए आप हौसला नहीं आके है आप बोल रहे में। हो कि इंडस आप वाटर बात आप ट्रीटी नहीं पे सुन दोनों बात की सकते करो। हो मेरी यार, बात ये समझ ये तो नहीं ये आई, लेवल है अगर आप आपका डेमोक्रेसी मेरी है। यार। बात सुनेंगे तो ये आप प्लीज कर आप रहे बात हो, नहीं मुझे सुन हम सुनने नहीं दें सकते कर हो मेरी रहे हैं। आप। बात को। हमारे को मालूम है। वाह बाबा हम करने जो से क्या काम हो करते हैं ना जाएगा? उधर से ओ करते हैं, भाई, बात ह्यूमैनिटेरियन सुनने का करते हैं। हौसला नहीं सीखो है। हमारे से क्या बात होता है। सुनने का हम हौसला नहीं है हम आप नहीं में यार। करते, हमने दहशतगर्द नहीं गोदी पाले मीडिया हुए की हैं। आपको हम आदत है। कत्ल नहीं कराची करते हैं। में आप हमला ही आपने करते कर हो। दिया था, लोअर पाकिस्तान के पोर्ट में अंदर आपने वहां हमला की कर दिया मिलिट्री था। करती है, ये वहां की हालात हैं आपके पॉलिटिकल यार। लीडरशिप है। ये सब बातों में ही करप्ट है, आपकी जहाँ पे भी बातें हैं जाते यार। हैं भीख पूरी मांगने दुनिया जाते हैं आपका मजाक पाकिस्तान के उड़ा रही लोग। है यार। आप आप ये दोनों की देखिए। कोई बातों बात में बस समझ आप नहीं बात करने को आएगी है किसी यार। को भी। अगर मतलब आप प्लीज मेरी भी नहीं, बात ये सुने कॉमन उमेश। सेंस है। नहीं नहीं ये भी उस्मान मेरी कॉमन बात सेंस सुने, है, आप बात दोनों नहीं मेरी करे, बात पूरे सुने, नॉनसेंस आप बात कर दोनों रहे हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। उस्मान आपके टर्न पे आपने बोलना, उमेश आपकी टर्न पे आपने बोलना। अगर आप दोनों तो मिक्स आप ये मिक्स बात होके बात समझे ना। करेंगे ना, अगर आप दोनों मिक्स होके बात करेंगे ना, कोई किसी को बात किसी की समझ नहीं आएगी। यहाँ पे हम पॉइंट मैं क्लियर मिक्स करने के होके लिए बात बैठे हैं। करूं? आप समझाएं उसको भाई, मेरी बात है। नहीं, मैं अच्छा आप मेरी रिपीट करके बात बोलूं, सुने। मैं जय बोलूंगा, मैं उमेश बोलूं जी भाई मेरी बात मेरी में ना बात बात करो सुनिए। यार। उस्मान मेरी कहाँ बात रहते हो सुनिए, यार? मेरी जंगल में बात रहते हो सुने, क्या? मेरी बात सुने उस्मान, एक मिनट। उमेश जी आपको आपके टर्न पे बात करने का और काउंटर करने का, हर तरह की बात रखने का मौका मिलेगा। पहले उस्मान की बात कंप्लीट होने दें, फिर आपकी टर्न पे आप ठीक है, बोल आप लीजिए, बोल लीजिए। ठीक है? उनको मुसलमान भी जी चाहे तो मेरे को बीच में इंटरप्ट कर सकता है, कोई रिबाहत प्रॉब्लम नहीं। जी, नहीं नहीं, मैं फिर बात समझ इंटरप्ट नहीं करना आती किसी है। को पसंद नहीं करता। ऐसे गोदी मीडिया वाली आदतें मुझे पसंद नहीं है। नहीं नहीं रिबाहत उस्मान जी, देखिए, जब पर्सनल किसी किसी की को बात अटैक ना में, करिए। ये गोदी मीडिया तो नहीं है ना, ये मैं पर्सनल तो नहीं हो रहा, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, आप इनके साथ रिलेट कर रही हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा। रिबाहत जी, बात बात ऐसी है, जब किसी की बात किसी में को दम नहीं होता तो वो अगले को टोकता है और वो अपनी बात करता है। जी, एक जी कॉमन सेंस आप गुफ्तगू का बिठा लें कि ये हमेशा ऐसा ही होता है कि अगले की बात में दम नहीं होगा और जो बात आपको बुरी लगेगी तो आप उसको टोकोगे, आप उसको काटोगे। अब जो मैं बात कर रहा था आपके साथ कि भाई ये जिस तरह के हालात हैं, देखें वी हैव अ स्टांस यार। मतलब बात तो आप अच्छे ठंडे मिजाज से करो यार। मतलब बात करने का ये हाल है, आप में एक दूसरे की बात सुनने का हौसला नहीं है। आप में हमारी बात सुनने का हौसला नहीं है तो मार दो मिसाइल, खत्म कर दो हमें यार। क्यों रुके हो? हम दहशतगर्द हैं, हम जाहिल हैं, हम ये हैं वो, अब मारो मिसाइल, खत्म कर दो ना। खत्म भी नहीं करते, फिर बोलते भी हो यार। मतलब दिस इज प्योर नॉनसेंस। ये मुझे नहीं समझ आई। बहरहाल मैं जो अपनी बात कर रहा था कि जो सौदा किया है वो मोदी जी ने किया है। रिबाहा जी, जो चाइना इंडिया के ताल्लुकात खराब हुए थे अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज, समझ रही है ना? ऑफिशियल सोर्सेज जो चाइना के ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जो इंडिया के ऑफिशियल सोर्सेज है। ऑफिशियली चाइना ने अपने 4 सोल्जर्स की कैजुअलिटी 43। एक्सेप्ट की और जो इंडिया ने अपने 20 सोल्जर की कैजुअलिटी एक्सेप्ट की। जो चाइना एक्सेप्ट करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो इंडिया एक्सेप्ट करेगा आप इस पे ऑफिशियल सोर्स लाएं, आप इस पे एडिटिंग में ऑफिशियल करें। मैं ये ऑफिशियल बात कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया तो 600 मारे होंगे, 800 मारे होंगे, ये इससे कुछ मतलब नहीं है। बात यह है कि जो सोल्जर वहां पर इंडिया के मरे थे, आपने चाइना से पूछा है कि आपके सोल्जर क्यों मरे थे? आज आपके मुल्क में इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि टिकटॉक अनबैन हो रही है। बास जगह पे टिकटॉक की एसएस आ गई है। ये टिकटॉक तब बैन हुई थी जब गैलवान में चाइनीज ने ये सब कुछ किया था। अगर चाइना के ज्यादा सोल्जर मरे, आपके कम मरे, तो फिर आप टिकटॉक क्यों बैन कर रहे हो? भाई आप चाइना को और तरीके से पनिश करना चाह रहे हो, तभी तो आपने टिकटॉक बैन किया, आप बाकी सब कुछ किया। अरे भाई आपके तो, हाँ, आपकी रिलीजियस चीजें चाइना से बन के आती हैं। वो मोदी जी भी कह रहे थे छोटी छोटी आंखों वाले गणेश आ गए हैं, कहां से आ गए हैं? अरे भाई आप क्या कमाल की बातें करते हो। बहरहाल मैं और बातों पर आऊंगा रिवाज जी, ये बातें हैं सारी जिस तरह से है। बाकी मैं आपको बताऊं, जैना का चीप एक्ट 2.0 और वो अफगानिस्तान और ईरान, अरे भाई क्या बातें करते हो यार। मतलब चाबार पोर्ट तो आपने लिए हुए लीज पे 10 साल के लिए, तो कहां से मतलब कि चाबार पोर्ट पे इंडिया भी होगा, चाइना भी होगा, वहां सब कुछ होगा। मतलब ये अजीब अजीब किस्म की लॉजिक है, अजीब अजीब किस्म की बातें। फिर पहले बात की थी ना गुलाम, कि आसिम मुनीर वहां पर गया, गुलाम और जिबो रिवाज जी, आसिम मुनीर अमेरिका गया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उन्हें खाने पे पर्सनल कैपेसिटी में साथ बिठाया, प्रोटोकॉल के बगैर।
आज तक अमेरिकन सदर वो किसी आर्मी चीफ से नहीं मिला, बट वो उससे मिला, टाइम से ज्यादा मिला, इज्जत दी, इज्जत के साथ बिठाया और इंडिया के लोगों को जंजीरों में भेजा। इंडिया, आप हिसाब लगा लें कि कौन गुलाम है और कौन क्या है। इंडिया के लोगों को जंजीरों में वो बेच रहा है। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला ना, वेंग जी ने ये बोल दिया तो वेंग जी ने वो बोल दिया कि भाई इंडिया और चाइना ये है। अरे भाई, वेंग जी ने पाकिस्तान में क्या बात की है? उन्होंने बोला है चाइना जो रीजन के पार्टनर्स हैं उनमें पाकिस्तान को प्रायोरिटी देता है। तो भाई जी, ये पश्तो में बात है या कुछ बात है? वो कह रहे हैं कि हम जो रीजनल पार्टनर्स हैं उनमें पाकिस्तान को प्रायोरिटी देते हैं। भाई, किस पे प्रायोरिटी देते हैं? प्रायोरिटी का क्या मतलब है? कि भाई हम, और ये वो कह रही, ये वक्त के साथ ये प्रूवन दोस्ती है। इंडिया वाली दोस्ती नहीं है कि अमेरिका ने लात मारी चलो चाइना की तरफ चले जाते हैं। वो ये कह रहे हैं ये हमारी, वो जो है ना, हर मौसम में टेस्ट की हुई दोस्ती है। वो ये बात कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और ये बिल्कुल, अगर वो अपने प्रेसिडेंट के सक्सेसर बनते हैं, फिर उन्होंने जो पाकिस्तान आर्मी के बारे में बातें की हैं वो भी इनको जो है ना बिल्कुल सुननी चाहिए। तो रिबाह जी, ये है असलियत, ये है सारी बातें, जिससे आप जो कुछ आप देखें, चाइना के सरकारी अखबार क्या लिख रहे हैं? वो तो खुला खुला लिख रहे हैं कि यार ये अमेरिकन टैरिफ की वजह से इधर एशियन मार्केट में रुख कर रहे हैं, हमारे साथ हो रहे हैं। नहीं तो आप देखें ना, मतलब उसके अलावा क्या है, आप मुझे बताएं। मतलब कि व्हाट्स चेंज? नथिंग चेंज। और इंडिया की एक कंफ्यूज फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें इंडियन खुद सवाल पूछ रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच खेलना, वैसे ना खेलना, वैसे भी खेल लो, क्या फर्क पड़ता है? एक जमाना था रे बाहर जी, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मिसालें दी जाती थी, जैसे आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की मिसालें दी जाती हैं। आसिम मुनीर साहब ने बोला है, हमसे सीखो कि हम कैसे चाइना और अमेरिका के बीच बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो वो आप, इंडिया का पास्ट में करता था। आप देखें पास्ट में, क्यों? क्योंकि पास्ट वाले लोगों ने ना ये माय फ्रेंड डोनाल्ड और जाजा के कंपेने और इधर बुला बुला के कंपेने नहीं की। तो ये इंडिया बहुत बुरी तरह अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हुआ, कि चाइना के खिलाफ इस्तेमाल भी कर लिया। और जब वक्त आया तो टिश्यू पेपर की तरह ट्रंप की एक स्टेटमेंट ने इंडिया का जो है ना तैया पांचा करके रख दिया। उमेश, आपकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर, सबसे पहले तो आप चाइना काउंट के कर लीजिएगा। 43 एक सोल्जर्स मेरा मरे भी थे। सवाल ले लीजिए, मेरा भी सवाल ले हाँ, लीजिए। मेरा हाँ। आपसे सवाल है, डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं, उन्होंने अभी रिसेंट कुछ स्टेटमेंट्स पास की हम्म, ट्रेड को, ऑयल को लेकर। क्या कहना हम्म। चाहेंगे आप उसको भी देखते हुए? ओवर टू सिंपल है, यू फर्स्ट सर, तो अब ये आपको बोलना ब्रेन चाहूंगा ट्रैवल नहीं कि करेगा। 43 सोल्जर्स चाइना के मरे थे। और भले ही वो माने नहीं माने, चाइना का जो डेटा रहता है हमेशा डिस्टॉर्टेड रहता है, सबको मालूम है। और चाइना की अगर जीडीपी अगर 18 ट्रिलियन है तो उसका डेप्थ 50 ट्रिलियन है। मतलब अगर आप किसी को $3 दोगे तो $1 का आउटपुट आएगा। ये आप गणित समझ लीजिए, नहीं आता तो आप कैलकुलेटर लेके देख लीजिए। ठीक है, वो वैसा होता है। और इंडिया का डेप्ट टू जीडीपी 80% है। मतलब आप समझ लीजिए, हमारी अगर जीडीपी 4 ट्रिलियन की है तो हमारा डेप्थ 3.2 ट्रिलियन का रहेगा। दिस इज द डिफरेंस। तो आप ये पहले इकोनॉमिक फिगर्स जान के आइए, सिर्फ बातें मत सुनिए यहाँ पे। किसी के भी प्रोपेगेंडा सुन के, मैं आपको फिगर्स के साथ दे रहा हूँ। मैं आपके फिगर्स, आपके जो देश के फिगर्स है वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। आपकी जीडीपी कितनी है? 350 370 बिलियन डॉलर की है। हमारी मुंबई की जीडीपी 400 बिलियन डॉलर्स की है। और आपके मुरली ने बोल भी दिया कि हम रिलायंस के जामनगर फैसिलिटी को भी उड़ा देंगे, मुंबई को भी उड़ा देंगे, सब बोल दिया है। ठीक है, आप ट्राई कर लीजिए नेक्स्ट टाइम, अगर आपने मुंबई की तरफ अगर मिसाइलें भेजी तो हमारा भी रहेगा कि अगली बार पाकिस्तान बचेगा नहीं बचेगा भरोसा नहीं है। आप ट्राई तो कर लीजिए ना। और न्यूक्लियर की धमकी क्यों दे रहे हैं? मिसाइल चला दिए, किसने आपको बोला है? एक ट्राई तो करिए ना एक बार। आप सिर्फ आपने कभी न्यूक्लियर विंटर सुना है क्या? पाकिस्तान जिंदा रहेगा अगर आप पाकि इंडिया के ऊपर अटैक करोगे? सबसे पहले वो सोच लीजिए। पाकिस्तान रहेगा भी नहीं, सबसे पहले ये बात आप जान लीजिए। सेकंड, आप ये बोल रहे हो कि हमारे हम जब चाहे अपनी मर्जी से खेलते हैं, हम जब चाहे हमको मर्जी होगी तो खेलेंगे, नहीं मर्जी होगी तो नहीं खेलेंगे। ये है बात है। ठीक है, जहाँ पे आपका फायदा होगा हम वहां पे नहीं खेलेंगे, जहाँ पे हमको फायदा होगा हमारे बोर्ड को, हम खेलेंगे। आपको नहीं खेलना तो मत खेलो ना, जीत जाओ। आपको इतना ही गुस्सा आता है तो हमारी मर्जी है। दिस इज द थिंग, हमारे पास चॉइस है। और थर्ड, हमने तो बोल दिया अमेरिका को, इतनी तकलीफ होती है तो ऑयल क्यों खरीद रहे हो? बोलने की ताकत होनी चाहिए। जाके उधर जाके सजदा नहीं करना चाहिए। खुदा के सामने सजदा करते हो तो ठीक है, ट्रंप के सामने सजदा करने की क्या जरूरत है? मुनीर को पाकिस्तान को बेच के आ गए हो। $6 ट्रिलियन के तो आपके बलूचिस्तान के रिजर्व है। आप उधर से रिजर्व बना के उधर इंडस्ट्री डाल के पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं बनाते हो? आप अपने रिजर्व क्यों देते हो चाइना को? क्यों अपने रिजर्व दे रहे हो?
पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है? आपने अपनी जमीन दी है, किसके लिए? चाइना के यूसेज के लिए। तो चाइना को आपने जमीन दी है तो उसके लिए आपको रॉयल्टी मिलनी चाहिए। आपने क्या किया? उधर से वो लोग आदमी भी बेचते हैं, उधर से उनके रॉ मटेरियल्स भी आते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट उसने किया उसको डेट बना दिया है। ये कहाँ की बात है? ये तो बेवकूफी है। मेरे घर के अंदर का अगर कोई रहता है और मैं उसको रास्ता दूंगा तो मैं उससे पैसे लूंगा, मैं उसने जो खर्चा किया होगा उसके ऊपर मैं उसको डेट नहीं मानूंगा। इसको बोलते हैं समझदारी। ये आप सीखे इंडिया के साथ। आपने देश को बेच दिया है। और आप देखिए आज के दिन से हर जगह आपको आईएमएफ से भीख मांगनी पड़ती है, सऊदी से भीख मांगनी पड़ती है, और फिर चाइना से भी भीख मांगनी पड़ती है कि भैया $1 बिलियन दे दो, $2 बिलियन दे दो, बैलेंस ऑफ डेफिसिट प्रॉब्लम हो रहा है। हर जगह जाके आपके प्रधानमंत्री को भीख मांगनी पड़ रही है। इतना तो वो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो उन्हें एक तरह से निशाने पाकिस्तान दे देना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान को बचा रहे हैं। और आपके जो अच्छे जो हुक्मरान है उसको तो उठा के अंदर डाल दिया, उसके बारे में तो आप कभी कुछ बोलते भी नहीं हो। बाकी सब बातचीत पे लेके आ गए। बात हो रही थी इंडिया पाकिस्तान, आपने लेके आया चाइना को। तो ठीक है, चाइना की बात कर लेते ना। चाइना पाकिस्तान को अपना कुछ भी नहीं समझता। वांगी जब सबल करते हैं तब जाके मुल्ला मुनीर उधर जाके उनसे मिलते भी हैं, और उधर उधर बॉडी लैंग्वेज देखिए, मुल्ला मुनीर झुकते हैं, वांगी उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं। मीटिंग्स के अंदर देखिए उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड। अब ऐसा नहीं था इमरान खान सबके साथ आराम से बात करता था। जिस दिन रूस का इन्वेशन हुआ था यूक्रेन पे, उस दिन इमरान खान साहब थे उस समय, वो थे उस दिन रशिया के अंदर। जब वो रशिया से तेल लेके आ रहे थे सस्ते दाम पे, तब अमेरिका ने इधर रेजिम चेंज कराया। उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। पाकिस्तान में इतना डर का माहौल है कि वो अब इमरान खान को भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ऐसी हालत हो गई है। हमारे देश में मोदी जी के अगेंस्ट कुछ भी बोल सकते हो, इसके लिए आप इतना बोल रहे हो। आप अपने देश में इमरान खान के कोई सपोर्ट कर सकता है क्या ओपनली? क्योंकि मिलिट्री का डर है। कहाँ की डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं? आप हमको समझाते हो। हमने तो आज आपको पानी के लिए भी छोड़ा, आप तो क्या दहशतगर्द भेज रहे हो? इससे क्या होगा? आपने तो मिसाइल भी छोड़ी थी दिल्ली के ऊपर। हमारे मिसाइल फतेह मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था सिरसा में। हम चाहते तो कब का आपको नेस्ता नाबूद कर देते। आपके मिसाइल डिफेंस सिस्टम खत्म हो गए थे, आपके एयरफील्ड नहीं थे, एयरफील्ड भी डैमेज हो गए थे, कहाँ से बचा पाते? आप आज जिंदा भी हो तो भारत के कारण जिंदा हो, भारत की जिंदा दिली के कारण जिंदा हो, मोदी जी के एक तरह से विजन के लिए जिंदा हो। इसके लिए तो मोदी जी आके मिलने के गए थे नवाज शरीफ से, आके भी गए थे, उनके माँ के चरण भी छुए थे, उनको साड़ी भी दी थी। इससे द गेस्चर मोदी जी वांटेड टू डू, बट आपने क्या किया? हमेशा टेरर किया। तो ये चीज आपके ऊपर रहेगी, हमारे ऊपर नहीं है। ट्राई कर लीजिए न्यूक्लियर वेपन्स, रोज रोज क्यों धमकी देते हो? चल तो देख लेते हैं कौन जिंदा रहता कितना रहता। चलो मानता हूँ आधा इंडिया जाएगा, पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे, ये कंफर्म है। उस्मान, एंड पर क्या कहना चाहोगे? फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। अब बलूचिस्तान वाले बारे में नहीं, बांग्लादेश वाले बारे में नहीं बात करेंगे फिर क्या? बांग्लादेश चल के बात करने पे मुझे लगता है कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। चले कितने अच्छा मैं अच्छे तरीके से दोनों ने सब अच्छा चीजों मैं को छोटी तहस सी नहस बात ही किया। करूंगा, अगर आप बात करना चाहें तो भले कर देना, मैं छोटी सी बात करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। देखिए रिवाज जी, बातें होती हैं जीडीपी वगैरह की। पाकिस्तान में ना बलूचिस्तान डॉक्यूमेंटेड नहीं है, आप देखें। फिर उसके अलावा केपी के डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो पाकिस्तान की फॉर्मल एंड फॉर्मल 1 ट्रिलियन की जीडीपी है। अच्छा, अब पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग रहते हैं और $1 ट्रिलियन की जो है तो जीडीपी है। इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो आप मल्टीप्लाई बाय 4.5 करके देखें ना। पाकिस्तान की तो जीडीपी और पाकिस्तान की इकोनॉमी उस हिसाब से बहुत अच्छी है। इंडिया के हिसाब से जितने लोग हैं और जितना वो है और जितने हम लोग हैं, तो हमारी इकोनॉमी और जीडीपी ये तो बड़ा अच्छा है, मुझे इसमें कोई मसला नहीं लगता। देखें रिवाजी, जो है ना, ये सिर्फ इकोनॉमी और जीडीपी की बातें नहीं होती। ये बातें, जो एक माशरा तरक्की करता है ना, वो भाई वहाँ के लोग कितना अमीर हो रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इनकम इनइक्वलिटी इंडिया में है। दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े स्लम्स इंडिया में हैं। मतलब गटर पे आबादियां बनी हुई हैं। मैं इंडियन यूट्यूबर्स को देख रहा था, वो बता रहे थे हमारे यहाँ। फिर उसके अलावा आप देखें, बाहर से कोई आता है तो झोंपड़ियों को, स्लम्स को आपको डांपने की जरूरत पड़ जाती है। फिर उसके अलावा रेलवे लाइनों के साथ साथ लोगों के घर बने हुए होते हैं, रेलें नहीं नजर आती, फिर वो आपको तोड़ने पड़ते हैं। फिर उसके अलावा भी आप बाकी सिचुएशंस देख लें, जिस तरह से इंडियंस का एक इमेज बना हुआ है बाहर। बाहर के लोग कहते हैं कि यार ये किस तरह के लोग हैं, मतलब के
ये मतलब कि आप देखें ऐसी अब मैं कल देख रहा था कनाडा था या कहाँ था वहाँ पर लोगों ने कंप्लेंट्स की है कि भाई हमारी हम जब बीचेस पर होते हैं तो इंडियंस हमारी वीडियोस बनाते हैं। फिर इंडियंस में फिर देख रहा था एक बीच में वो इंडियन साबुन लेके नहाने लग गए थे। फिर उसके अलावा मैं देख रहा था जिस तरह का आप देखे ना रे भाई मतलब ये बड़ी आप देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा रेप्स कहाँ होते हैं? वुमेन्स अनसेफ कहाँ हैं? गोवा का टूरिज्म कम क्यों हो रहा है? इन्होंने पीछे बात की ना अज़रबैजान और तुर्की का टूरिज्म कम हो गया। अरे यार मतलब आपके यूट्यूबर्स को तुर्की ने धोया है। वो किस तरह की बातें कर रहे थे वहाँ पर वो एक लड़की के साथ। फिर आप चाइना का बायकॉट क्यों नहीं करते? आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बायकॉट किया चाहे इसका अज़रबैजान का, इसका तुर्की का। आपने चाइना का बायकॉट क्यों नहीं किया? ये देखिए ये जो मैं बात की है ना कन्फ्यूजन, डबल स्टैंडर्ड्स आप ट्रम्प को कहते हो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आपके डबल स्टैंडर्ड नहीं है। पाकिस्तान का सारा असला चाइना से आ रहा है तो आप चाइना को बायकॉट क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये जो बड़े-बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इन पे सोचने की बात है। फेशियल एक्सप्रेशन की बात की, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर तो यहाँ पर आसिफ ज़रदारी से गले मिल रहे हैं और हँस रहे हैं, कह के लग रहे हैं। आपके यहाँ तो सलाम दुआ हुई है और फेशियल एक्सप्रेशन में कोई एक हँसी आप मुझे दिखा दें और आप पाकिस्तान में जो बातें उन्होंने की हैं और जिस तरह से वो कह के लगा के हँसे, तो बहुत बड़ा फ़र्क है रे बाहर जी। बाकी इन्होंने बोला ना हमने मिसाइल इंटरसेप्ट कर दी है। ये भाई लोगों की तो मैं बातें नहीं सुनता। गोदी मीडिया की बातें सुनो उन्होंने लाहौर पोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया, आसिम मुनीर जेल में चला गया, इमरान खान का रेप हो गया, कराची में बम फोड़ गए, फलाना-ढमकाना हो गया, डज़न्ट मैटर वो क्या कहते हैं, मैं तो इंडिया की आर्मी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है उन्हें सुनता हूँ। उन्हों की जो आर्मी की जो है तो मुझे समझ नहीं आ रही ये बोल रहे हैं तो मेरी मुझे अपनी बात की नहीं समझ आ रही है। मैं जी म्यूट करके बात करें तो फिर मेरी बात की भी समझ आएगी। अब रे भाई जी बात ऐसी है ना मैं इंडिया की जो स्पोक्स पर्सन है उनको सुन रहा था। उन्होंने तो कहा पठानकोट में डैमेजेस हुए, इस एयर स्पेस पे डैमेज हुए, उस एयर स्पेस पे डैमेज हुए। अब आप चला भी लेना रे भाई जी इस वीडियो के ऊपर जो इंडिया की स्पोक्स पर्सन का बताना है कि पाकिस्तान के मिसाइल जहाँ-जहाँ टकराए और हमारा जहाँ-जहाँ लॉस हुआ। अब इंडियन आर्मी कहती है हमारा लॉस हुआ। इंडिया की जो आर्मी जो इंडोनेशिया, मलेशिया में कहीं गए थे वो कहते थे हमारे जहाज़ गिरे हैं ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज़ की वज़ह से। उन्होंने हमें खुली नहीं दी थी और अजीत डोभाल जी कहते हैं हमारा ग्लास भी नहीं टूटा। पूंछ में आप जाएँ वहाँ पर इतनी तबाही हुई हुई है। मतलब इट्स अ कन्फ्यूज़्ड नेशन, इट्स अ कन्फ्यूज़्ड स्टेट। बाकी उन्होंने कहा ना हम पानी का बताते हैं, आप दहशतगर्द भेजते हो। अरे भाई जो आप बलूचिस्तान में करवा रहे हो ना, जिस तरह से आपका मीडिया बलूचिस्तान की दहशतगर्द में जो दहशतगर्द तंज़ीमें हैं उनको कवर करता है, केपीके में जो दहशतगर्द तंज़ीमें कार्रवाई करती हैं, एकदम कार्रवाई होने के साथ ही इंडियन मीडिया पे वो तशहीर होने लग जाती है। तो वो फिर आप हमारे यहाँ दहशतगर्दों को फाइनेंस करो, तो फिर जो है ना ज़ाहिर-सी बात है आपको उसका जो है ना आपके अपने अंदर की जो तहरीकें चल रही हैं, तो फिर आपको उनका तो मसला फिर सामना करना पड़ता है, ज़ाहिर-सी बात है। ये है कि इसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है रे वाह जी। तो मैं तो यही कहूँगा जो मैंने बातें की अब इनका अच्छा। मसला ये है ना बीएलए पे भी पाबंदी लग गई है ना तो अब इंडियन मीडिया बीएलए बस आखिरी बात करूँगा, इंडियन मीडिया ना बीएलए के स्पोक्स पर्सन्स को बैठाता था टीवी चैनल्स पे। अब बीएलए पे अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है, तो अब वो ये काम भी नहीं कर पाएँगे, तो तकलीफ तो है रे वाह मैं जी। बस। आपको इंटरव्यू भेज दूंगा बीएलए के आदमी के साथ ही, आप देख लीजिएगा। मैं खुद करूंगा, ठीक ठीक है? है। आपको जो नहीं करना है आप कर लीजिए, मुझे भी मैं बैठाएँ कर ना। दूंगा, ये आपको मैं भेज दूंगा और हमारे चैनल्स में भी आएंगे, वो आप देख लेना, कंफर्म। श्योर। ओके। डन डन मुझे और भी सेकंड दीजिएगा एक और उमेश एक जी। एक और एक एक और एक चीज है कि इन्होंने जो भी बोला मैं सुन ही नहीं रहा था क्योंकि मतलब भी नहीं है सुनने का, क्योंकि सारी बकवास ही कर रहे थे। बस एक ही चीज बोल रहा हूँ कि देश को बचाना है तो बकवास कम करिए, सीधे काम पे लगिए, क्योंकि बकवास करने से पैसे नहीं आने वाले, नहीं तो भीख ही मांगना पड़ेगा। हम तो यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहा है। और आप देखिए सैम ऑल्टमैन की कंपनी जो ओपन एआई है वो भारत के अंदर आके इन्वेस्ट भी कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट इतने जने इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके यहाँ कौन इन्वेस्ट कर रहा है वो बताइए? आप बोल रहे हो कि हम बांग्लादेश के लोगों को स्कॉलरशिप देंगे, वो देंगे, वो तो आपसे पैसे मांग रहे हैं। वो तो आपको बोल रहे हैं कि आपने इतने सारे लोगों को मारा है, इतनी सारी वुमेन 3 लाख वुमेन्स को रेप किया है। तो रेप कौन कर रहा था? पाकिस्तान आर्मी कर रही थी। तो आप हमको क्यों बोल रहे हो? और इधर क्या हो रहा है? मियां मिट्टू क्या कर रहा है कराची में? हिंदू लड़कियों की 12-13 साल की लड़कियों को उठा के ले जाता है और वहां से उनको अगवा करके उनका इस्लाम धर्म कबूल करवा के उनको ये काम कर रहा है। क्या इस्लाम में ये दिया जाता है? और
मैंने तो वो लाहौर के बंदर बताया था मीनारेट में, जहाँ पे एक यूट्यूबर को 400 लोगों ने उसको उठा के पब्लिकली रेप किया, मोलेस्ट किया। ये सोच लीजिए, शर्म करिए, दूसरे के अंदर मत देखिए, पहले अपने गिरेबान में देखिए क्या होता है। मैं आपको चाहिए तो 50 लोगों को बता दूंगा, मैं ये सुन रहा था, मैं सुन रहा था, मैं नाम के साथ बता दूंगा। आपको चाहिए तो प्रूफ भी भेज दूंगा। फिर आप बोलोगे कि ये एआई जनरेटेड प्रूफ है। ये सब काम तो आपको करना ही है, झूठ बोलने के अलावा कुछ सीखा ही नहीं है पाकिस्तान ने। जब से जो बना भी है पाकिस्तान, एंटी इंडिया हेट पे बना है। क्या हुआ? जो पाकिस्तान भारत से बहुत आगे था 1970 तक, आज पाकिस्तान कहाँ है? देखिए, यही होता है जब देश को बेच देते हो, देश को आप एक तरह से नहीं करते हो। हमारे यहाँ पे तो मानता हूँ सब कुछ है, पर इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। हम वहाँ पे टेररिस्ट स्कैम नहीं बनाते, हम वहाँ पे टूरिस्ट को लेके जाते हैं, और उसी टूरिस्ट को खत्म करने के लिए आप ये काम करते हो। खुद तो करब बरोबर रहो, तब जाके काम होगा। दहशतगर्द बनने से कुछ नहीं होगा। अगर आप उधर से गोली चलाओगे तो इधर भी गोला मिलेगा, गोली का जवाब अच्छा। गोला से मिलेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी वही बोला है, पानी छोड़ा है मान के चलो। अगर आपको दिया है तो ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना को हमारी जरूरत ज्यादा है। हमारी जो इकोनॉमी है 70% कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर 6.5 से जगह अगर बढ़ेंगे तो 6% से बढ़ जाएंगे। आधा परसेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। हमको किधर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपको किधर देखना वो देख लीजिए। 32 बिलियन डॉलर तो चाइना को इस साल देने हैं आपको। वो देख लीजिए पैसे कहाँ से आएंगे, और आपके देश में क्या क्या बेचेगा मुल्ला मुनीर, वो देख लीजिए। अब वो उसको खाना खिलाया, ये क्या कराया, वो क्यों खिलाते हैं हमको नहीं मालूम। हमें तो खाना भी नहीं अच्छा। खाना। हमारे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उधर जाते हैं, व्रत करते हैं। वो कभी उस समय नवरात्रि के यहाँ पे अगर 2 साल पहले गए तो व्रत किया था उन्होंने। उन्होंने तो लिया भी नहीं। इसको बोलते हैं डिग्निटी, इसको बोलते नहीं है उसको डिग्निटी बोलना। और हम सुना भी देते हैं, हमारे अंदर ये भी काबिलियत है। अमेरिका सुनता भी है हमारी बात, चाइना को भी सुनाया है। आज चाइना सुधर गया, उसको समझ में आ गया कि भारत के साथ रहेगा तो फायदा रहेगा। समझ गए? के लिए बुला जी, रहा है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे 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 मैं यहाँ पर प्रोग्राम को वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि ये बहस कभी भी खत्म नहीं होने वाली। 42 मिनट्स की बहस हमारी हो गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक ही तरह की बातें बहुत बार जो है वो रिपीट की गई। और व्यूवर्स, आप अपनी फीडबैक का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।